नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें आज हम करने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके पीछे कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे और आने वाले आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा। कमेंट में आप ये भी बताएंगे कि आपकी क्लास आपको कैसी लगी है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? कोलकाता, मद्रास, बम्बई या राजकोट में? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई में। कहाँ पे हुई थी तब बताएंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे तो आप बताएंगे ए.ओ. ह्यूम। कौन है? ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। और स्थापना हुई कब थी तो आप बताएंगे 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना करने वाले कौन थे? ए.ओ. ह्यूम इसकी स्थापना करने वाले थे, यानी कि संस्थापक थे। और स्थापना हुई किस शहर में थी तो आप बताएंगे बम्बई में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन है तो आप बताएंगे द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है तो आप बताएंगे महात्मा गांधी जी हैं। और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम क्या है तो आप बताएंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक का नाम है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक कौन सी है तो आप बताएंगे इंडिया डिवाइडेड। कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी पुस्तक है तो आप बताएंगे भारत विभाजन। कौन सा? भारत विभाजन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुस्तक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किस पहाड़ी से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियों से या सतपुड़ा सीढ़ी की? तो बताएंगे आप इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है तो आपको बताना है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक, केरल, गुजरात या मणिपुर का? तो बताएंगे जो थेयम है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल का। कहाँ का है तो आप बताएंगे केरल का लोकप्रिय नृत्य है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है तो आप बताएंगे यक्षगान। कौन सा? यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। गुजरात का लोक नृत्य पूछता है तो आप बताएंगे गरना। कौन सा? गरना जो है गुजरात का लोक नृत्य है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और मणिपुर का लोक नृत्य कौन सा है तो आप बताएंगे डोल और चोलम। कौन सा? डोल और चोलम जो है मणिपुर का लोक नृत्य है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? कोचीन, पांडिचेरी, कालीकट या गोवा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। कौन सा? पांडिचेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी क्या थी तो आपको बताना होगा कोचीन। कौन सा? कोचीन, जो कि पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है? शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो बताएंगे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क मिट्टी। कौन सी? शुष्क मिट्टी जो है प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो शुष्क मिट्टी है प्रायतः पाई कहाँ जाती है तो आपको बताना होगा राजस्थान, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में। कहाँ पे? दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें किसकी फसल अच्छी होती है तो आप बताएंगे मिट्टी, गेहूँ और बाजरा, मूंगफली। किसकी? मिट्टी, गेहूँ, बाजरा और मूंगफली की फसल शुष्क मिट्टी में अच्छी की जाती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की? 350 मील, 400 मील, 123 मील या 241 मील? तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 241 मील। कितनी दूरी तय की थी तो आप बताएंगे 241 मील दूरी तय की थी। और इसके अलावा अगर आपसे पूछता है जो नमक सत्याग्रह है इसका शुरुआत कब हुआ था तो आप बताएंगे 12 मार्च 1930 को। कब शुरुआत हुआ तो आप बताएंगे
12 मार्च 1930 को इसको शुरुआत हुआ था और शुरुआत करने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है गुजरात राजस्थान क्षेत्र, उड़ीसा झारखंड क्षेत्र, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र या उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। कौन सा है? तो आपको बताना है उड़ीसा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1534, 1502, 1572 या 1601 में। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1572 में। कब हुआ था? तब बताएंगे 1572 में इसका निर्माण हुआ था। और निर्माण करवाने वाला कौन था? तब बताएंगे अकबर था। कौन थे? अकबर ने इसका निर्माण 1572 में कराया था। और किसके उपलक्ष्य में कराया था? तब बताएंगे गुजरात विजय के स्तंभ में। किसके? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया था। और बुलंद दरवाजा स्थित कहाँ पे है? तो आपको बताना है फतेहपुर सीकरी में है। और इसका निर्माण कब हुआ था? आपको सबको ध्यान रखना है 1572 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भूति सूत्र, आगम सूत्र, अवेस्ता सूत्र या पिन्नी सूत्र। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा आगम सूत्र। कौन सा? आगम सूत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या बिहार का। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ का लोक नृत्य? तो आपको बताना है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसके अलावा से अगर बिहार का लोक नृत्य पूछता है तो आप बताएंगे विदेशिया, घाट गति नृत्य और घुमरी नृत्य जो है ये कहाँ का है? बिहार का है। और गुजरात का लोक नृत्य पूछता है तो आप बताएंगे डांडिया, गरबा और भवई। ये सब जो कि गुजरात के लोक नृत्य हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और श्रीलंका को द्वारा विभाजित किया जाता है बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा, पाक जलडमरू मध्य द्वारा या हारमुख जलडमरू मध्य द्वारा। तो बताएंगे भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य द्वारा। किसके द्वारा? तो आपको बताना है पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है। और बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा किसको अलग किया जाता है? बताएंगे रूस और मिजोरम को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? उज्जैन, विदिशा, कानपुर या लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा विदिशा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आप बताएंगे विदिशा में स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो आपको बताया ना 110 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 110 ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। और निर्माण कराने वाले कौन थे? तो आप बताएंगे हेलियोडोरस ने। किसने? हेलियोडोरस ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। जो माजुली द्वीप है किस नदी पे स्थित है? तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? तो आप बताएंगे असम में है। माजुली द्वीप कहाँ पे है? तो आपको बताना है असम में है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीली क्रांति का संबंध है नील उत्पादन, जूट उत्पादन, कृषि या मत्स्य उत्पादन। तो बताएंगे आप लोग कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। किससे है? तो आप बताएंगे मत्स्य उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे नीली क्रांति का जनक पूछता है तो आप बताएंगे अरुण कृष्णन को। किसको? अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में। तो बताएंगे जो लक्षद्वीप समूह है किस महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे? तो आप बताएंगे अरब सागर में स्थित है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? गंगा, रावी, चिनाब या झेलम। तो बताएंगे इनमें से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा जो है सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा कभी कभी आपसे सिंधु नदी का उद्गम पूछ लेता है, तो आप बताएंगे तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट ग्रेमायंग डुंडा ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? ग्रेमायर डुंडा ग्लेशियर से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन है? आप बताएंगे झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज, वास्कर आदि नदियाँ जो है इसकी सहायक नदी हैं। इनको भी आपको ध्यान रखना है। शस्त्र और गोला बारूद रखना और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1959, 1950, 1947 या 1942 में? तो बताएंगे जो शस्त्र अधिनियम है किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में। कब पारित हुआ था? तब बताएंगे 1959 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब या गुजरात में? तो आपको बताना जो लोथल है किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो आप बताएंगे गुजरात में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? लिच्छवी, गुप्त, मौर्य या शाक्य? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है और अंत में अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।